हाइट हाइट हाइट, सबको हाइट चाहिए, ठीक है, सबको हाइट बढ़ानी है। कुछ अभी 16-17 साल के उनको भी हाइट बढ़ानी है, कुछ 24-25 साल के हो गए उनको भी हाइट बढ़ानी है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि सबकी हाइट बढ़ सकती है, चाहे एज कौन सी भी हो, ठीक है। इसमें मैं कोई मैजिक बिल नहीं देने वाला, ठीक है, कि तुम ये गोली लोगे, ये सप्लीमेंट लोगे, ये एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। ये एक मिथ है, एक झूठ है जो यूट्यूबर्स तुमसे बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे करने से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। पर एक चीज़ है, अगर तो तुम डेली करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, तो हाँ तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, चाहे एज कौन सी भी हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, हाइट ज़रूर बढ़ेगी। और हाँ, कोई मैजिक बिल नहीं है, ये एक लॉ है, साइंटिफिकली प्रूवन लॉ है, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। तो बिना कुछ भी मिस किए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड तक देखना, एक सीक्रेट जिसे तुम अगर करोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हारी एज 18 है, 19 से 20 है, तो तुम्हारी हाइट जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। 3-4 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। अगर तुम्हारी एज 24 से 25 से 26, 27 से 30 है, तो भाई किसी को 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं हाइट बढ़ाने में, पर रिजल्ट मिलेंगे, चाहे कुछ भी करो रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें, गारंटेड, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, बिना मिस किए, बिना स्किप किए, लेट्स डू इट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे बोन्स आर डेड, नहीं, दे अडॉप्ट। जो तुम पे प्रेशर दे रहे हो, जो टेंशन दे रहे हो, ठीक है, जो सरकमटेंसेस में तुम जी रहे हो अपनी लाइफ को, तो वो तुम्हारी बोन्स वो अडेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वो ग्रोथ प्लेट्स को रोक देती है। फिर अब रोक क्यों देती है? कुछ न्यूट्रिएंट्स के कारण हो सकती है कि तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, तुम्हारा प्रॉपर डाइट नहीं है, उसके कारण रुक सकती है। या तुम कोई पूरे दिन घर में पड़े रहते हो, कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं खेलते हो, बाहर तक नहीं जाते हो, ठीक है, वॉक पे भी नहीं जाते हो, सनलाइट नहीं लेते हो, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनसे तुम्हारी हाइट रुक जाती है अर्ली एज में, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम करोगे तो तुम्हारी एज चाहे कौन सी भी हो, हाइट बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, 2 बार बोल रहा हूँ ठीक है। तो ये है कि हाइट किन किन कारणों से रुक सकती है। अब क्या जेनेटिक्स को तुम अपने बीट कर सकते हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर एक किसी के मन में आता है कि चाहे कौन सा भी लो हो, कौन सा सप्लीमेंट हो, गोली हो, सर्जरी, एक्स्ट्रा, ठीक है, क्या तुम अपने जेनेटिक्स को बीट कर सकते हो? इसका आंसर है यस, तुम अपने जेनेटिक्स को बीट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट चाहे 5'7" हो, 5'8" हो, 5'10" हो, तुम 6'1", 6'2" तक जा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम जा सकते हो। जेनेटिक्स नहीं मैटर करते मेरे भाई, नहीं मैटर करते। जो लोग बोलते हैं ना कि सब झूठ बोलते, जेनेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, भाई हाँ मैटर करते हैं। वो तुम्हारे इन्वायरमेंट पर मैटर करते हैं कि तुम अपने जेनेटिक्स को किस हिसाब में ढाल रहे हो, कौन से इन्वायरमेंट में तुम जी रहे हो, तब तुम्हारे जेनेटिक्स मैटर करते हैं कि हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब तुम पूरे दिन खा रहे हो, बड़े हो, एक जगह पे बैठे हो, ठीक है, पूरे दिन वीडियो गेम खेल रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, एक पूरे बेड पे लेटे हो, ठीक है, कोई काम पे नहीं जा रहे हो, कोई प्रॉपर डाइट नहीं है तुम्हारी, तुम कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, पूरे दिन पड़े हुए हो, मुट्ठी मार रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी को हिला तक नहीं रहे हो, तो हाँ तुम्हारी जनरेशन से भी कम तुम्हारी हाइट होगी, ये हो सकता है, ठीक है। मोबाइल हिल रहा है थोड़ा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक। तो ये है कि तुम अपने जेनेटिक्स से भी पीछे जा सकते हो, तुमने जेनेटिक्स को भी ख़राब कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट सही नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके पापा की हाइट है 5'8" और वो 5'7" है, 5'6" है, मतलब 5'7", 6" है, मेरे से बहुत छोटा है। मैं तो 5'11", 5'12", 6 कह सकता हूँ, उतना हूँ, फिर तो हाइट भाई तुम्हारे इन्वायरमेंट पे मैटर करती है। मैंने बचपन में बहुत स्पोर्ट खेला है, क्रिकेट, खो खो, रेसिंग, रनिंग, 2 बार सिल्वर मेडलिस्ट, हाँ गोल्ड नहीं, ठीक है, मतलब बात बता रहा हूँ लॉजिक कि तुम्हारे इन्वायरमेंट पे बहुत मैटर करती है। अब मेरा भाई छोटा वाला 13 साल का है बस, और मेरे यहाँ तक आने लग गया है, 13 साल का है, समझ लो 13 साल का है, मैं 21 का हूँ, मैं वो 13 साल का है, वो 5'8" का है। तो सोचो जब वो 18 का होगा, जब तक 18 का होगा, वो 6'1", 6 आराम से भाई क्रॉस है, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि वो
अच्छी स्कूल जाता है जिसमें स्पोर्ट भी खिलाते हैं। हमारे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की तरह नहीं है कि पीरियड दे दिया, कोई स्पोर्ट टीचर नहीं है, कोई खिलवा नहीं रहे, बस टाइम पास हो रहा है। नहीं, प्रॉपर अच्छी स्कूल है जहाँ अच्छे से उनको स्पोर्ट में ध्यान दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसके अच्छे दे रहे हैं, डाइट अपन अच्छी खिला रहा हूँ मैं, अच्छी दे रहा हूँ, सब उसको बता रखा है कि कौन से क्या लेना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, केले खाने हैं, मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, ये वो फैट वाली नहीं, बार वाली नहीं खानी, मतलब हर एक चीज़ उसको बता रखी है। ठीक है, तो मतलब खुद भी ध्यान देता है, वो कोई जिम नहीं करता, वो कोई मतलब एकदम स्पोर्ट के अंदर घुसा हुआ नहीं है कि रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है प्रॉपर, नहीं, वो खेलता है, अपने मस्ती में रहता है, खुश रहता है, अच्छी डाइट लेता है। ठीक है, बस ये मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। और हाँ, अब आते हैं मेन चीज़ कि तुम्हारी एज चाहे कौन सी भी हो, तुम हाइट बढ़ा सकते हो। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी एज कौन सी है, लेट्स डू इट। जो अभी तक यहाँ पर रुके हैं उनको मिल जाएगा सीक्रेट सॉस। ठीक है, तो ये है वॉल फ्लो। हाँ, तुमने बहुत जगह सुना होगा कि ये काम करता है नहीं करता, कैसे वर्क करता है, लाभ लाभ लाभ, पर मैं डिटेल में, एकदम डिटेल में अंदर घुस के तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है और कौन किस किस के पे काम करेगा, किस किस पे नहीं करेगा, सब चीज़ बताऊँगा एंड तक। ठीक है, वॉल फ्लो होता क्या है? ठीक है, वॉल फ्लो एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जैसे कि अपन आर्म रेसलिंग हो गई या स्क्वाट हो गए। जब तुम स्क्वाट लेते हो तुम्हारे लेग पे, ठीक है, काफ्स वगैरह पे, ठीक है, थाइस पे, जो मसल का नाम में याद नहीं, उन पे प्रेशर पड़ता है, बोन्स पे प्रेशर पड़ता है। जब तुम ओवरलोड करते हो, ठीक है, जितनी तुम्हारी पीआर है उससे तुम ऊपर जाते हो तो तुम्हारी बोन पे प्रेशर पड़ता है। जैसे कि तुम्हारी बोन है ग्रोथ प्लेट से, ठीक है, एकदम रुकी हुई है पूरी। जब तुम करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो कोई भी, तो इनमें क्रैक आता है, एकदम छोटा वाला आता है जो दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, ठीक है, मतलब बहुत छोटा वाला। तो वो होता क्या है, जब तुम डेली मतलब रूटीन बाई रूटीन, हफ्ते में 1 बार लेग ले रहे हो, महीने में 4 बार ले रहे हो, 6 बार ले रहे हो, तो ऐसा होता क्या है को धीरे धीरे तुम्हारी जो बोन होती है वो माइनर क्रैक से ऐसे बहुत बड़ी, जब क्रैक पड़ता है तो तुम्हारी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यहाँ पर क्रैक है, इसको डबल रिकवर करना पड़ेगा। मतलब पहले जैसे कि इतनी बोन थी, तब उसको रिकवर करने के लिए तुम्हारा ब्रेन इतना प्रोटीन देगा। ठीक है, मतलब बोन इतनी थी, जब रिकवर होगी तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, और ये कोई एक बार से तुमने क्रैक दे दी और तुम्हारी बोन यहाँ से यहाँ तक हो गई, इतनी बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, होता क्या है, जो माइनर क्रैक्स होते हैं उनमें तुम्हारी बोन सप्लाई करती है प्रोटीन की ज़्यादा मतलब उनमें ध्यान देने, उनकी ग्रोथ में ध्यान देती है, उनको मतलब कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंटली कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हारा ब्रेन उन पर फोकस करता है। तो होता क्या है, जब तुम माइनर क्रैक देते रहोगे तो बोन उसको इम्प्रूव करती रहेगी, उसके ऊपर लेयर टू लेयर चढ़ती जाएगी, तो इससे तुम्हारी बोन की लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। पर जिनकी एज 18-20 भी है, ठीक है, 20 मान लेते, उनकी बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, तुम साल भर जिम करोगे तुम्हारी हाइट 2 इंच 3 इंच ऐसे बढ़ जाएगी फट, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हारी एज 25 से है, 27-28 है, तो हाँ भाई, साल 2 साल आराम से लग सकते हैं 1-2 इंच गेन करने में, पर भाई होगा ज़रूर। ठीक है, एक रेसलर है, आर्म रेसलर, उनका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, इधर वीडियो चला दूंगा, वो मतलब कितने 85 ईयर्स के, 80 नहीं 65 ईयर्स के, ठीक है, 65 ईयर्स के, वो आर्म रेसलिंग करते अपने सिर्फ राइट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड को यूज़ नहीं करते, वो इसी को ट्रेन करते। तो वो क्या, ये हैंड इस हैंड से 2 इंच लंबा हो गया ऐसे, नॉर्मल अपने सबके हाइट हैंड सेम होते हैं साइज़ में, पर उनके क्या है, वो 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये जो बोन जो होती है इनकी वो एक्स्ट्रा ग्रो हो गई बार बार ट्रेन करने के कारण। ठीक है, तो ये होता ऐसा है, एज मैटर नहीं करती, तुम उस पर कितना लोड देते हो, कितना ट्रेन करते हो, वो मैटर करता है तुम्हारी हाइट बनने का कारण। ठीक है, अब तो ये हो गया वॉल फ्लो के कैसे काम करता है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो वॉल फ्लो के अकॉर्डिंग काम करती है, कौन सी एक्सरसाइज चीज़ें, ठीक है, वो तो तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हारी अकॉर्डिंग हाइट बढ़ेगी, जो तुम्हारी स्पाइनल बोन होगी, लेग्स की बोन होगी, इन पे प्रेशर देगा, जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो एक तो हो गया हैंगिंग बार, जो पुल बार होता है अपने पुलअप का निकालने वाला, उस पर जाके लटकना है 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, जितना तुम्हारी कैपेसिटी उतना, लेकिन हर बार बढ़ाते जाना, 1 मिनट 10 सेकंड 5 सेकंड 30 सेकंड, हर बार मतलब बढ़ाते जाना लोड। ठीक है, इससे होगा क्या, जो तुम्हारी बोन है, फर्स्ट टाइम 5 मिनट की तुमने ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो उन्हें 5 मिनट के लटकना। ठीक है, हैंगिंग, तो तुम्हारे बोन को एक सिग्नल जाएगा हाँ कि थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, पर उतना फर्क नहीं पड़ता, उससे क्रैक नहीं आएगा। लेकिन
अगली बार जब तुम 6 मिनट करोगे, 7 मिनट करोगे, तो तुम्हारे बोन में मायने क्रैक आने लगेंगे। जब वेट के साथ करोगे तो और ज़्यादा क्रैक आने लगेंगे। तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि इस बॉडी के पार्ट में, इस जगह में, इस बोन में कि क्रैक्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हमको और ज़्यादा प्रोटीन इधर डालना पड़ेगा, और ज़्यादा न्यूट्रिशन इधर डालने पड़ेंगे इंप्रूव करने के लिए, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हें करना है कि हैंगिंग कर सकते हो, जैसे तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है उस पर प्रेशर पड़ेगा, उनमें क्रैक पड़ेगा, उनमें डबल इंप्रूवमेंट होगा, तो और वो ग्रो होगी। और लेग में, ठीक है, स्क्वाट तो नहीं कर सकते, स्क्वाट में तो ऐसे प्रेशर पड़ता है ना, मतलब इस साइड से चौड़ी होती है, इस साइड से, ना कि इस साइड से। ठीक है, तो वो तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्पिनिंग कर सकते हो, मतलब रस्सी कूद सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्प्लिंट मार सकते, क्या बोलते हैं, जो भी मार सकते हो। ठीक है, उनमें तुम्हारी लेग्स पे जो मसल होती है वो ऐसे प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये लेग का बोन है, तो ऐसे ऐसे जब तुम दौड़ोगे तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये तुम्हारी ऐसे ग्रो होगी, ऐसे, ना कि ऐसे। तो ये जो हैंगिंग होगी, रनिंग, स्विमिंग कर सकते हो। तुमने देखा होगा जो स्विमिंग करते हैं, जो बास्केटबॉल प्लेयर है, साइकिलिंग वाले, रनर वाले, वो सबसे लंबे दिखते हैं। क्यों? वॉल फ्लो के कारण। वॉल फ्लो के अकॉर्डिंग उनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़े होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया होता है खुद के बोन्स को। ठीक है, खुद की बॉडी को। तो तुम भी कर सकते हो। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर कॉमरेड। और कॉमरेड का मतलब होता है लीडर। तुम लीड कर रहे हो, तुम लीडर हो, तुम कभी पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, कॉमरेड ऑलवेज लीड। पीस आउट।